हेलो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। तो आज ये हमारी 5 वाली क्लास है, मतलब डे 5 है। और मैंने डे 4 में जो भी कुछ पढ़ाया है, डे 1 से लेके डे 4 तक, उन क्लासेस को आप ज्वाइन करिए, उनको अटेंड करिए, क्योंकि ये वाली जो क्लास में बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे जिनको सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत जरूरी होने वाली, बहुत यूजफुल होने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चे जो कौन सी भी क्लास में हो, ये मैटर नहीं करता, कोई नहीं फर्क पड़ता है। बस आप उन बच्चों को ये जो भी मेरी वीडियो है, क्लासेस है, मेरा चैनल, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है उन बच्चों के लिए, बेचारों के लिए बहुत ज्यादा, मेरे जो भी वीक बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा डे 5 है। ठीक है, हमारा ये डे कौन सा है? 5 वाला है। तो हम इस बार क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। मैंने जो भी अपने जो प्रोनाउंस होते हैं, मतलब जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, मैंने बताए थे उसके सब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर प्लूरल जो भी होते हैं ना, यू दे भी आई, और तो इनका मतलब मैंने वो बदलना है कि उनको सब्जेक्ट में क्या होता है, और उनका जो है ऑब्जेक्ट किस क्या होता है, और उनका प्रेजेंट किस क्या होता है। तो डे पूर्व मैंने ये सब चीजें समझा तो दी थी वैसे, लेकिन अब क्या मैंने वो वहां पर बड़ा बड़ा समझाया था, मतलब थोड़ा जल्दी में वैसे। तो मैं अब इनको लेंथ से समझाता हूँ, ढंग से आपको, मतलब इसकी स्पेशल अलग से क्लास है डे 5 में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप। हाँ, तो देखिए, और मैं आपको ना अभी और क्लास आएंगी तो मैं वर्ब भी कराऊंगा। वर्ब्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और V5 तो मैंने बता ही दी, V4 और बतानी है तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी है क्लास में उनको लेंथ से जो भी है क्यू में देखते चलिए। ठीक है ना, जो भी मेरा चैनल है ना, बल्बी सर की क्लास मेरा चैनल है, इस पे प्ले लिस्ट में जो भी है टेंस की जितनी वीडियो, उनको सबको देखिए, है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हमारे जो भी दिया हुआ है, यू दे वी आई ही सी इट। ठीक है, और जो किसी का नेम होता है वो तो नेम ही होता है, क्योंकि मैंने वो लिखा नहीं है। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर ये सब आ गए, मतलब कि जब ये सब्जेक्ट हो, तो मतलब अगर आपको ऐसे मान लो कि हिंदी में दिख जाए, तुम या तुमने, वे या उन्होंने, हम या हमने, मैं या मैंने, वह या उसने, वह या उसने, इस या इसने, तो हम इन सभी के लिए ये लगाएंगे, और सब आपको दिख रहा है हिंदी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ, हमारी जो भी वर्ब होती है, जैसे ईट है, बीट है ना, और भी है, सिट है, प्ले है, और राइट है, मतलब जो भी कुछ है, इन सभी वर्ब के पहले पहले हम इनका यूज करते हैं, और वर्ब के बाद में हम इनका यूज करते हैं। वर्ब मतलब जो है सब्जेक्ट के रूप में ये आता है, और इनका ऑब्जेक्टिव केस जो है हमारा ये होता है। और इनका पजेसिव, पजेस का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार जताना, पजेस करना। तो पजेसिव केस जो होता है, जैसे मैंने बोला मेरी कार, मेरी किताब, उसका घर, तुम्हारा घर, तो उनके लिए हम इस वाले जो हमारे केसेस हैं, इनका यूज करते हैं, जो लिखा हुआ है आपके सामने। तो देखिए, अगर मैं बोलूं यू, तो यू मतलब तुम या तुमने, यू तुमने, तुम या तुमने, इसको बोलेंगे यू। और तुम्हें या तुमको मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप लिखेंगे यू। अगर आपने बोला तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, तो उनके लिए लगाएंगे हम योर। ठीक है ना, जानते भी आइएगा। PHEY दे, तो मतलब इसके लिए क्या होगा, वे या उन्होंने। PHEM देम, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, देम, इसको बोलेंगे उन्हें या उनको। अब इसका हो जाएगा पजेसिव, तो देयर, THEIR, इसका मतलब हो जाएगा उनका, उनकी या उनके। अब है वी मतलब हमें या हमने, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमें या हमको, इसका पजेसिव हो जाएगा अवर, मतलब हमारा या हमारी। आई मतलब मैं या मैंने, इसका ऑब्जेक्टिव मी, मुझे या मुझको, इसका पजेसिव माई मतलब मेरा या मेरी या मेरे। अब है ही, अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई ही मतलब लड़का लड़का आया, कोई लड़का, तो लड़के के लिए हम ही लगाते हैं। और कोई लड़की आती है, लड़का आता है ना, तो हम क्या लगाते हैं, लड़का या पुरुष, उसके लिए लगाते हैं हम जो है ही, और लड़की के लिए लगाते हैं सी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है इट। इट मतलब इस या इसने, और इट मतलब इसे या उसको। ये है सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं इसका पॉजिटिव बनाऊंगा तो हो जाएगा इट्स, मतलब इसका या इसकी। ठीक है, तो मतलब ये हमारे जो सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारा जो है पॉजिटिव केस है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये समझा दिया मैंने। अब मैं तुम्हारी
थोड़ी सी जो है कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो पहचान होती है ना, तो पहचान होती है उनसे हम कैसे पहचाने कि मतलब यहाँ पर ही लगेगा कि सी लगेगा। तो थोड़ी सी देखिए, जैसे देखना, अगर मैंने कोई सेंटेंस बोला, सेंटेंस में मैंने बोल दिया कि वह यहाँ आती है, और एक सेंटेंस आ गया, मतलब एक सेंटेंस है कि वह यहाँ पढ़ता है, ऐसे करके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पहचानने में गलती कर देते हैं कि वह के लिए क्या है, ही और सी दोनों लगता है, देखो वह या उसने, तो बच्चे पहचानने में गलती कर देते हैं कि वह लगाएं, तो मतलब वह के लिए ही लगाएं कि सी लगाएं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बताइए, यहाँ पे वह लिखा है तो यहाँ पे भी वह लिखा है, तो वह के लिए दो मतलब एक चीज लगेगी, या तो ही या सी। तो ये बताइए, यहाँ पे लिखा है वह यहाँ आती है, तो ये बताइए लड़का है कि लड़की है। अब लड़की से तो बोलते हैं वह यहाँ आती है, वो यहाँ खाती है, वो करती है, तो लड़की हो गई। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे सी लग जाएगा। अगर मैं बोला पढ़ता है, अब लड़के से तो बोले, मतलब लड़की से तो बोलेंगे नहीं कि कोई लड़की से मैं सुमन, कोई लड़की मैं बोलूंगा सुमन वहां पढ़ता है, ऐसा मतलब होता नहीं है ना, मतलब एक्चुअल बोल देखा जाए तो यहाँ पर लड़का है, मतलब वह के लिए जो अब पहचान में आ गया ना लड़का है ये, तो इसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पे ही। तो ऐसे आप पहचानना ये लड़का है कि लड़की है, और तो सब चीज आपको दिख ही रही है। बस ये क्लास है, देखो याद कर लेना, ये जो भी चीज है ये बहुत आगे काम आएगी, क्योंकि जब सेंटेंस बनाओगे ना तो उनके लिए ये जरूरी होता है, और बच्चे ना भूल जाते हैं, इसलिए सेंटेंस आते नहीं है। अभी और भी जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि जो जो क्लास है ना उसको पूरे एकदम सीरियसली पढ़ाया जा रहा है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मल, मतलब जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के लिए पूरी मेहनत है, लेकिन सर तुमको भी आपका एक काम करना है, जो भी आपके फ्रेंड है, आपके भाई है, बहन है, जो भी बोर्ड क्लास में है या नहीं भी है, जो जिनको ग्रामर पढ़नी है, जिनको बहुत टेंशन दे देते हैं, तो उनको इस क्लास को शेयर करिए। वो इस क्लास को शेयर जो है देख लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको दिख ही रहा है, मैं आपको करा रहा हूँ एक एक चीज क्लियर, और ऐसे ही कराता रहूंगा। आप मेरे चैनल को एक काम करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, मुझसे जुड़िए, और बेल आइकन को दबाना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको दिख जाए, पता चल जाए, आई मीन, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम, एंड प्लीज इन द सेम वे ऑलवेज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।